जय गणेश, हर हर महादेव, श्री शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव की जय। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव को उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव महाशिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, मां मुनि, मैं तुम्हारे उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्तिभाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने तुम धन्य हो, कृत्य और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया, जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे, वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनको कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वह महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया, उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही उत्तर दिया। शिवजी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता, अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणार बिंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिवजी ने गंगे से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो। तुरंत वापस न जाकर वास्तव मुनि के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी पूरी प्रशंसा की। इस समय देवता, प्राचीन ऋषि, उनके उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र में आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट और शरीरों में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न है तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवता, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं। सब देवताओं ने कहा, शरीरों में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृदय बृहस्पति जी जब सिंहा राशि पर स्थित होंगे तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उसमें मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है।
सरिद्वरे महादेवी अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। हर उस समय तुम्हारे जन्म में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं ने तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और श्रीदा में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गई। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मयी लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देव गण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वह सब जब तक गौतमी के किनारे रहते तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं। अध्याय 26वां समाप्त है। हर हर महादेव। वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, मैं वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्मा बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न हुए तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। कुल सत्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वह परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्य राज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटकर भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट हुए, प्रसन्न हो वही उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहे वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। कुल सत्यानंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक न सकी। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला और शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीर कम्य शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के लिए हित के लिए वहीं स्थित हो गया तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई।
इंद्र आदि संपूर्ण देवता और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना तब वे परस्पर सलाह करके वहां आई। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वेदनाथ नाम रख कर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, ये आप बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वह उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए। पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतरण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना घटित हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वेदनाथेश्वर का महात्म्य बताया। इससे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। अध्याय 27 में से 28वां समाप्त है। हर हर महादेव। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारू का नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान पुरुष दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों के साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि और की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। और ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया, यह राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहाँ चाहूं ले जा सकती हूँ। यूं कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा के लिए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन करता और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्तवत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सब प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण है। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े।
उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिया ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करे और तमोगुनी राक्षस इसमें कभी न रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी। तब तक तामसी सृष्टि भी रहे ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। यह राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, यदि प्रिय तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वन धर्म के पालन में तत्पर हो प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वह दंपत्ति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके स्वयं भाषित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योति योग के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वह तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 29 में से 30वां समाप्त है। हर हर महादेव। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्म्य का वर्णन। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं ये बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के राम अवतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका में ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पदम वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आई। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह भुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तमन किया। फिर तो उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया।
उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्मपरायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए। महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक को हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट है तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्मयी लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले, जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान करता है, वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। अध्याय 31वां समाप्त है। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय। घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुष्मेश नाम के ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवर ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वे देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विजश्रेष्ठ सुधर्मा भी देवता और अतिथियों के पूजक थे। वे देव वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीपक थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। भगवान धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्यों में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को ही वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ के होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंत तो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन कुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी ढा नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर कुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। कुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वे निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। कुष्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में ढा पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ कुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग को विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। कुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। शेष ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गई। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी
वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उसका शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। उससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास कुसुमा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आद्या आपका पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने ये दुष्ट कर्म किया? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। कुसुमा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर कुसुमा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंची मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल है और सत्पुरुषों के भी आश्रय हैं। एकमात्र वह प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं हमको अलग भी करते हैं। अतः मेरी चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंग को लेकर स्वस्थ सचित से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपने पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता कुसुमा ने तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब कुसुमा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने की ही योग्य है। कुसुमा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदा शिव जिसने ऐसा कुकर्म किया वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, कुसुमा के ऐसे कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, कुसुमे तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकास शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर कुसुमा बोली, प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से कुसुमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग कुसुमेश नाम से प्रसिद्ध होएगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुव्रते तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं। वह सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन तथा और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी कुसुमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, कुसुमा और सुदेहा
तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणा व्रत परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगी। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। यह सब लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा मोक्ष और भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। अध्याय 32 से 33वां समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ की कालदर्शी भोलेनाथ महादेव की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्मा की समाप्ति। हर हर महादेव भोलेनाथ की जय। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। हर हर महादेव। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप जानते हैं इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्त भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई उस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उनकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारे पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे कुछ क्या कहना है। आप अंतर्यामी हैं अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदा शिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामी, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। उससे सारा जगत स्वस्थ हो गया। देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वह सहस्त्र नाम कौन कौन है, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। अध्याय 38वां समाप्त है। हर हर महादेव। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्रों नाम स्तोत्र। हर हर महादेव। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। सूत उवाच। सूत जी बोले, मुनीश्वरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वही शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। हर हर महादेव। विष्णु उवाच।
भगवान विष्णु ने कहा, कल्याण स्वरूप, भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, प्रार्थियों को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन, महान ईश्वर, चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्व स्वरूप, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के साथ तत्व सच्चिदानंदमयी ब्रह्मा की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात पार्वती के पति, परमत गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमानों, इन 8 रूप वाले अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, सुशिष्ट बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, समाप्त है, जगत स्वरूप, विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में विश्व का चिन्ह धारण करने वाले, विश्व या धर्म को वाहन बनाने वाले, छठा समाप्त है, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण अनादि पुरुषोत्तम, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, रक्षक सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, सातवां समाप्त है, काल के भी काल, गजासुर के चरण को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यर्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी, आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले, 8वां समाप्त है, पाशुपत आद्य दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, 9वां समाप्त है, कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, पशुधारी, 10वां समाप्त है, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याप्त या किरात के रूप में प्रकट हो, शुक्र के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्यों को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म यश विज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भोजन करने वाले, 11वां समाप्त है, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटा जूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, अध्याय 12वां समाप्त है, शमशान वासी, इंद्रियातीत, सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करके समय महान कृत्य से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, क्या है 13वां समाप्त है,
संसार सागर से पार उतारने वाले स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिया और जल के स्वामी रक्षक तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य सबसे पुराने न्याय स्वरूप उत्तम नीति वाले विशुद्ध आत्मा स्वरूप उमा सहित चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले आत्मानंद से परिपूर्ण। 14वां समाप्त है। सोम पान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक समाधि के द्वारा स्वरूप भूतमृत का आस्वादन करने वाले भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी महान तेज से संपन्न परम कांति मान प्रकाश स्वरूप आत्म रूप अन्न रूप अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी प्रकाश स्वरूप सम्माननीय अग्नि स्वरूप जगत के सृष्टा वेदों के प्रकट करने वाले ढक्कानाद के रूप में चतुर्दशा महेश्वर सूत्रों के प्राण नेता नित्य स्वरूप। 16वां समाप्त है। संख्या शास्त्र के प्रेरणता भगवान कृपाचार्य अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले तीनों लोकों के दृष्टा हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप कल्याण दाता कल्याणकारी विशुद्ध बुद्धि वाले। 17वां समाप्त है। विश्व का धारण पोषण करने में समस्त तेज वाले विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले तेज की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी सब में व्याप्त ब्रह्मा जी के उत्पादक जगत के सृष्टा सृष्टि स्वरूप कनेर के फूल को प्रसन्न करने वाले त्रिकालदर्शी। 8वां कार्तिकेय के छोटे भाई शाक स्वरूप स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले मंगलमयी भवरोग का निवारण करने वाले वेदों ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले कल्याण स्वरूप पूर्णतम अथवा व्यापक ब्राह्मण रूपी भगवान के निर्माता अथवा स्थिर अचंचल अथवा स्थानु रूप। 19वां मन को वश में रखने वाले शरीर मन और इंद्रियों में अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले 5 भौतिक रथ शरीर का संचालन करने वाले बुद्धि रूप सारथी प्रमथ गणों के साथ रहने वाले गण स्वरूप उत्तम कीर्ति वाले संशयों को काट देने वाले। 20वां समाप्त है। मनुष्य द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने श्रीअंगों में भस्म रमाने वाले भस्म के प्रेमी भस्म शयन करने वाले अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले परम कमनीय प्राण वल्लभ समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता। 21वां समाप्त है। संसार चक्रों को भली भांति घुमाने वाले सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि निरंतर कल्याणकारी पाप रहित 4 भुजाधारी जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दूज्य। 22वां समाप्त है। भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल अध्यात्म योग में स्थित सुंदर विस्तृत जगत रूप तंत्र वाले जगत रूप तंत्रों को बढ़ाने वाले। 23वां समाप्त है। सुंदर अंगों वाले लोक संहार ग्राही जगत के स्वामी भक्त जनों की याचना के आलंबन भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप तेज और बल से संपन्न निर्मल शरीर वाला। 24वां समाप्त है। साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलम्भ है, साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ। श्री राम के सेवर वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्णमय वीर्य वाले पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले बलशाली। 25वां समाप्त। परमानंद के महान सरोवर महान आकाश रूप सिद्धों और देवता द्वारा वंदित व्याघ्र चरण को वस्त्र के समान धारण करने वाले सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले महाभूत त्रिकाल में कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप सबके महान निवास स्थान।
26वां। जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प जिनका क्लेवर कभी नष्ट न हो, नित्यप्रिय पांचजन्य नामक शंख स्वरूप वायव्य रूप अथवा सहारकारी प्रकृति महतत्व बुद्धि अहंकार चक्षु श्रोत्र घ्राण रसनात्मक वाक पानी पायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों से सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप कारण कार्य रूप। 27वां समाप्त।